यज्ञ एक वैदिक क्रिया है। यज्ञ एक वैदिक क्रिया है, जी हाँ, जिसमें आपको भजन मिल जाएगा, जिसमें आपको प्रार्थना मिल जाएगा, जिसमें आपको मंत्र मिल जाएगा, अंत में भी आपको आरती बहुत ही मधुर भाव से सुनने को मिलेगा। एक ऐसी क्रिया, इसलिए यज्ञ विज्ञान बहुत ही साइंटिफिक है। इसका प्रयोग करने से सरलता से शक्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन हाँ, मन में कपट द्वेष नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वैसा ही मिलेगा। जैसा सोचोगे वैसा ही तो बनोगे। तो याद रखिए, यज्ञ का प्रयोग जहां भी हो, यज्ञ हो तो वहां पहुंचिए, आप भी आहुति दे दीजिए। यज्ञ विज्ञान है। यदि आपको आहुति देने का अवसर नहीं मिलता है तो मन तो आपके पास है, उसे तो कोई रोक नहीं पाएगा। मन से आहुति दे दीजिए, है ना। हबी नहीं है तो मन से ही दे दीजिए, उसमें भी सम्मिलित हो जाइए। यदि उस समय नहीं पहुंचे, अंत में पहुंचे, तो फिर क्या, आरती में ही सम्मिलित हो जाइए। शुरू में पहुंच गए तब तो सब कुछ मिल जाएगा। प्रार्थना, प्रार्थना जब होती है तो उसमें परमात्मा का आशीर्वाद निहित होता है। ऐसे ही नहीं बनाया गया, नियम ऐसे ही नहीं बनाया गया। हर नियम में वह कारण छिपा है और हर कारण का निवारण भी छिपा है। इसलिए याद रखना, कारण है तो निवारण है। बिन कारण संसार में पत्ता हिले न एक। यदि कोई पत्ता हिलता है तो उसके पीछे भी कारण है, ऐसे ही नहीं। अगर यज्ञ विज्ञान हो रहा है तो वह अंधी भक्ति नहीं है दिव्य आत्माओं, वहां ढोंग और आडंबर नहीं होता है, वह एक विज्ञान है। वहां पर औषधियां जलाई जाती है, वहां हमारा वातावरण शुद्ध होता है। जितने समय तक आप वहां पर रहेंगे आपका भी शरीर फिल्टर होगा, आपके भी शरीर से नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी, बड़ी से बड़ी जटिल बीमारियां भी कम होंगी। और यदि वहीं सिद्ध मंत्र के द्वारा किया जाए, तपस्वियों के द्वारा किया जाए, फिर क्या पूछना, चार चांद लग जाएगा जीवन में। और वही यज्ञ है जिससे करके बड़े बड़े ऋषि मुनि सर्च किए हैं। क्यों? दवा में यज्ञ नहीं होता है। वैद्य लोग बनाते हैं, भस्म तैयार करते हैं, ऐसी ऐसी औषधियों को जलाते हैं। अरे हम तो सुने हैं कि लोहे को जला देते हैं, लौह भस्म, चांदी का भस्म तैयार करते हैं, स्वर्ण भस्म तैयार करते हैं। यज्ञ विज्ञान, लेकिन बस वही जानते हैं, करते हैं, जलाते हैं, मंत्र नहीं करते हैं। देवाकर्षण मंत्र का प्रयोग नहीं होता है। उन लोगों के साथ जो है भक्ति भजन ये सब आरती पूजन नहीं होता है। वैद्य लोग बस भस्म तैयार कर देते हैं। और यदि यज्ञ में ये सारा कुछ किया जाए तो अरे भस्म तो तैयार हो ही रहा है। उसे तैयार करने के लिए मन कितना पवित्र रहता है, कितनी भावनाएं प्रबल होती हैं, कितना सुख शांति मिलेगा। वह भस्म उस भस्म से कहीं अधिक कार्य करेगा जो यज्ञ का भस्म होता है।